मैंने टैक्सी का दरवाजा खोला तो पाया कि सीट पर एक सफेद लिफाफा रखा था। कांपते हुए मैंने उसे खोला क्योंकि मुझे पता था कि उसमें क्या है। उसमें लिखा था, हम तुम्हें तुम्हारी मृत्यु तक पहुंचा देंगे। 2 सप्ताह पहले उस समूह के साथ मेरी आखिरी तांत्रिक मुलाकात हुई थी, पर मैं दोबारा उनसे नहीं मिला क्योंकि वह समूह शैतानी था। उनकी तांत्रिक क्रिया पूरी तरह से नियंत्रण के बाहर हो गई थी। मुझे समझ आ गया था कि उन्हें शैतानी आत्माएं नियंत्रित कर रही थीं। क्रिया के दौरान हमें भयानक जीव दिख रहे थे। यह बहुत ही भयानक था। हम टोने टोटके के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए थे, इसलिए मैंने उन्हें छोड़ दिया। मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं अपने प्रिय अमेरिका को भी अपना राजनैतिक, आर्थिक और नैतिक आत्मनियंत्रण खोते देख रहा हूं। मैं जानता हूं कि मुझे यह दोषारोपण नहीं करना चाहिए क्योंकि एक समय मैंने खुद ही अपना आत्मनियंत्रण गलत कार्यों की वजह से खो दिया था। सवाल ये उठता है कि हमारे जीवन का नियंत्रण कौन कर रहा है? हम गलत काम क्यों करते हैं? इफिसियों 6:12 में पौलुस प्रेरित इस सवाल का जवाब देते हैं। वह कहते हैं कि इस दुनिया में हमारा युद्ध मानवता से नहीं है, परंतु शैतान की शक्तियों और उसके प्रधानों और उसके शासकों के खिलाफ है। जहां एक ओर शैतानी आत्माओं की शक्ति है तो दूसरी ओर एक और आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा। हम यह तय करें कि हम किस ओर जाएं। और गलातियों 5:19 में पौलुस हमें स्पष्ट रूप से हमारे पापमय कृत्यों के विषय में बताते हैं जो कि सेक्स संबंधी हैं। वे आगे बताते हैं कि अनैतिकता, अशुद्धता, अय्याशी, मूर्ति पूजा, घृणा, जादू टोना, स्वार्थी महत्वाकांक्षा, नशे की आदत, कुकर्म आदि आदि आदि। परंतु पवित्र आत्मा के वरदान भी हैं जो गलातियों 5:22 में हमें मिलते हैं। अब जाकर 88 साल की उम्र में मुझे यह अंतर समझ में आ चुका है क्योंकि 44 साल पहले यीशु ने मेरा जीवन बदल दिया था। वह आपका जीवन भी बदल सकते हैं। यीशु ने कहा, अपवित्र लोग स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। यह आपको तय करना होगा कि आपके जीवन का नियंत्रण कौन करे, या तो शैतान या यीशु। आप स्वयं ही समझदार हैं और आप खुद ही सोचें क्योंकि एक दिन आपको अपने अनंत निवास पर जाना है। आपका निवास कहां होगा? और यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अपवित्र लोग स्वर्ग में नहीं प्रवेश कर सकते। आप यीशु के द्वारा ही स्वर्ग जा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं और बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता।